नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मैं हूं पुनीत पाठक और इस वक्त एक बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। कटनी से खबर है, युवती को बंधक बनाकर गैंगरेप किया गया। 20 दिनों तक बंधक बनाकर गैंगरेप किया है। 3 आरोपी पुलिस ने पकड़े हैं, 4 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। दिल्ली भागने की फिराक में मुख्य आरोपी था। दमोह रेलवे स्टेशन के पास टिकट लेते पकड़ा गया। पन्ना में किराए के मकान में बंधक बना के रखा था युवती को। रीठी थाने के भरतपुर का मामला है। तो बड़ी खबर कटनी से, युवती को बंधक बनाकर गैंगरेप किया, 20 दिन तक बंधक बनाकर रखा। 3 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, 4 की तलाश जारी है। मुख्य आरोपी को दमोह से पकड़ा गया है। दिल्ली भागने की फिराक में था। रेलवे स्टेशन के पास में टिकट लेते पकड़ा गया। पन्ना में किराए के मकान में बंधक बनाया था। और कटनी से एक और बड़ी खबर है, लेखापाल के पास रखे 12 लाख रुपए चोरी चले गए। एसडीएम दफ्तर के सामने चोरी हुई। रजिस्ट्री के पैसे वसूलकर बैग में लेखापाल ने रखे थे। इस घटना के बाद पुलिस पहुंची है, जांच कर रही है। तो बड़ी खबर, लेखापाल के पास के 12 लाख रुपए चोरी हो गए। एसडीएम दफ्तर के सामने चोरी हुई। रजिस्ट्री का पैसा था जो लेखापाल ने बैग में रखा था। घटना के बाद पुलिस पहुंची है, जांच कर रही है। और अब उपचुनाव से जुड़ी खबरें, एमपी का सत्ता संग्राम देखते हैं। ग्वालियर चंबल में चुनावी सभाओं पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बीजेपी सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि वो हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन बिहार में चुनावी सभाएं हो रही हैं। मध्य प्रदेश के एक हिस्से में रोक नहीं है तो दूसरे हिस्से में बंदिशें क्यों हैं? सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि एक देश में 2 विधान जैसे हालात हैं, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बता दें आपको, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने कोविड-19 की गाइडलाइन के उल्लंघन के मामले में यह फैसला दिया था, जिसमें कहा गया था कि कैंडिडेट को ये लिखित में देना पड़ेगा कि वो वर्चुअल रैली नहीं कर सकते। इस बात के लिए कलेक्टर को संतुष्ट करना होगा। उसके आधार पर प्रशासन चुनाव आयोग को रिपोर्ट देगा और फिर आयोग सभा की परमिशन जारी करेगा। ये भी बताना पड़ेगा कि सभा में कितने लोगों को बुला रहे हैं और उसके लिए मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। शपथ पत्र देना पड़ेगा कि कोविड गाइडलाइन का पालन होगा। कोर्ट का ये आदेश भिंड, मुरैना, शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर, गुना, श्योपुर, अशोकनगर और विदिशा में प्रभावी होगा। हालांकि श्योपुर और विदिशा जिले की किसी भी सीट पर चुनाव नहीं है। दरअसल ग्वालियर के आशीष प्रताप सिंह ने एक जनहित याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं और इन हालात में राजनीतिक कार्यक्रमों में प्रतिदिन भीड़ जुटती है। गाइडलाइन का पालन नहीं होता, जिससे संक्रमण का खतरा है। बिहार में आम सभाएं हो रही है, रैलियां हो रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के एक हिस्से में नहीं हो सकती। तो इस फैसले के संबंध में न्याय की प्राप्ति के लिए हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय जा रहे हैं। और हमारे सहयोगी नासिर इस वक्त हमारे साथ में लाइव जुड़ रहे हैं। नासिर, इसमें 2 पहलू हैं। एक तो वो जो मुख्यमंत्री खुद उठा रहे हैं कि क्या एक देश में 2 तरह के विधान हैं, क्या इस तरह के वाकई हालात हैं, और दूसरी तरफ कि कोविड-19 का ख्याल क्यों जनहित याचिकाओं में रखना पड़ रहा है, जबकि स्पष्ट दिखता है कि गाइडलाइन का उल्लंघन होता है। भीड़ जब पहुंचती है तो कोई नियम फॉलो नहीं हो पाता। जनसंघ में आए दर्शक में तो आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये जब बीजेपी का महासदस्यता अभियान शुरू हुआ था, ग्वालियर चंबल अंचल में हुआ था, उसको लेकर यह पिटीशन दायर की गई थी। तब ग्वालियर चंबल अंचल में जो हर रोज का जो रेशो था कोरोना पीड़ितों का, वो 400 के पार जा रहा था। तो ऐसे में याचिका दायर की गई थी। उसमें कहा गया था कि राजनीतिक कार्यक्रमों को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। जिसके बाद हाईकोर्ट ने 4 न्याय मित्र बना दिए थे। उन्होंने अलग अलग जो पॉलिटिकल जो कार्यक्रम चल रहे थे, साथ ही जो गैदरिंग के जो प्रोग्राम थे, उसकी रिपोर्ट सौंपी थी। लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से अगली हेयरिंग होती है तो उसमें यह कहा जाता है कि मामले दर्ज हो रहे हैं,
लेकिन एक तरफा मामले दर्ज हो रहे हैं, यानी कि कांग्रेस के लोगों पर मामला दर्ज हो रहा है। तो फिर दूसरी अगली रिपोर्ट पेश की गई थी तो उसमें बीजेपी के लोगों को भी शामिल किया। लेकिन कल जब हाईकोर्ट ने एक विस्तार पूर्वक ऑर्डर दिया है, 4 बिंदु उन्होंने टॉप पे रखे हुए और उन्होंने कहा कि कोरोना का दौर है, ऐसे में वर्चुअल रैली करें। अगर वर्चुअल रैली नहीं करते हैं तो फिजिकल रैली करेंगे तो आपको कलेक्टर को संतुष्ट करना पड़ेगा, जिला निर्वाचन अधिकारी को संतुष्ट करना पड़ेगा कि कोविड की गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं होगा। शायद साथ ही एफिडेविट पेश करना होगा। जितने भी लोग आएंगे, जैसे कि मान के चलिए कि 1000 लोग आएंगे तो उसके जस्ट डबल सैनिटाइजर बांटना पड़ेंगे, मास्क बांटना पड़ेंगे, तभी आपको अनुमति मिलेगी। और साथ ही अगर उल्लंघन होता है तो उस पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। तो हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था, क्योंकि लगातार जिस तरह से कोविड का जो रेशो देखा जाए तो लगातार बढ़ोतरी ग्वालियर चंबल संभाग में हो रही थी, तो उसको लेकर ये कहा गया था। लेकिन अब इस पूरे मामले में 23 अक्टूबर यानी कि कल जो 9 जिलों के कलेक्टर हैं उनको अपनी रिपोर्ट कोर्ट को पेश करनी है कि अभी तक उन्होंने क्या कार्रवाई की है। साथ ही जो पूर्व में जो कार्रवाई की गई थी तो उसको लेकर जो याचिका करता थे आशीष कुमार प्रताप सिंह, तो वो संतुष्ट नहीं थे। तो उसको लेकर ये याचिका कहते कि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की 4 सभाएं थी ग्वालियर चंबल अंचल में, 2 सभाओं को निरस्त कर दिया गया था, अशोकनगर की और भांडेर की। लेकिन ग्वालियर की डबरा विधानसभा को परमिशन मिली है। तो अभी शिवराज सिंह चौहान ने वहां की सभा को संबोधित किया और उसके बाद मेरे पीछे ग्वालियर। चलिए, तो सवाल बड़ा है और जनहित से जुड़ा है, लेकिन इस पूरे मामले पर अब जिस तरह की रिपोर्ट और कार्रवाई को लेकर रिपोर्ट तलब की गई वो भी एक बड़ी बात है। जब आप बात करें तब भी सभाओं का दौर, मीटिंग्स का दौर जारी है और इस पर देखना होगा कि आगे कहां तक बात जाती है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। चुनावी रैलियों पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के आदेश के बाद कांग्रेस ने अपनी सभाओं का स्वरूप बदल दिया। कांग्रेस ने अब नुक्कड़ सभाएं शुरू कर दी और इसके तहत आज पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ग्वालियर में नुक्कड़ सभा करने पहुंचे। दावा किया कि ग्वालियर चंबल अंचल में 16 सीटों पर कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। जनता जनमत को खरीदने वालों को सबक सिखाएगी। कहा कि उन्होंने गद्दारी की, जनता अब उनको सजा देगी। गद्दारी की सजा चंबल में गोली से मिलती है, लेकिन अब की बार बटन दबाने से गद्दारों को सजा मिल जाएगी। ग्राउंड लेवल ये स्थिति है कि 16 की 16 सीटें कांग्रेस पक्ष में आने वाली है। उसकी वजह है कि आज भारतीय जनता पार्टी को आदमी वोट क्यों दे, क्या है आज बीजेपी में। उसने 35 करोड़ में जनमत खरीद लिया, 25 लोगों को से गद्दारी करवा के। इधर मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम कमलनाथ का तूफानी प्रचार भी जारी है। कमलनाथ ने आज अंबा में कांग्रेस प्रत्याशी सत्य प्रकाश सखवार और जौरा में कांग्रेस प्रत्याशी पंकज उपाध्याय के पक्ष में सभाएं की। इस दौरान बीजेपी पर निशाना साधा, बीजेपी पर संविधान और प्रजातंत्र से खिलवाड़ के आरोप लगाए। प्रदेश की बीजेपी सरकार को सौदे की सरकार बताया। कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह और बीजेपी नेताओं पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। कहा कि उनकी सरकार ने प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ किया, जिसे सरकार ने विधानसभा में स्वीकार किया, लेकिन बीजेपी बाहर आकर कहती कि कर्ज माफ नहीं हुआ। कमलनाथ ने कहा कि उनकी सरकार बनने पर किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ होगा। उपचुनाव को प्रदेश के भविष्य का चुनाव बताया, सच्चाई का साथ देने की अपील की। कमलनाथ ने कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। कमलनाथ और सत्य प्रकाश मिलके आपके क्षेत्र के भविष्य का, हमारे क्षेत्र के नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित रखेंगे, अपने कृषि क्षेत्र में क्रांति लाएंगे। और मुझे विश्वास है हमारे पूरे मुरैना के लोग, चंबल के लोगों ने अपनी कमर कस ली, तो कोई शक नहीं है 10 तारीख को कांग्रेस का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से अकेले प्रचार करने वाले पूर्व सीएम कमलनाथ को अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का साथ मिलेगा। भूपेश बघेल 23 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करने पहुंच रहे हैं। कई सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में सभाएं करेंगे। कमलनाथ अब तक अकेले ही चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं, जबकि स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 30 बड़े चेहरे हैं। बीजेपी ने इन पर चुटकी ली है। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम स्टार प्रचारकों ने कांग्रेस से किनारा कर लिया, इसीलिए कमलनाथ अकेले पड़े हैं। कांग्रेस का यह दावा है कि मध्य प्रदेश के नेताओं ने कांग्रेस का चुनाव प्रचार और बूथ मैनेजमेंट का कामकाज संभाल रखा है। वो भारतीय जनता पार्टी की तरह जो है यहाँ पर 5 सितारा तंबुओं में बैठ के हवाबाजी नहीं कर रहे हैं।
और जो है वो झूठी वाहवाही में नहीं लिप्त है, वो काम कर रहे हैं, नीचे तक गए हुए हैं और इसीलिए तो भीड़ आ रही है। कांग्रेस किसकी? सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी की। और जब राहुल गांधी जी से पंगा कमलनाथ जी ने ले लिया तो किस नेता की जरूरत इतनी है कि वो कमलनाथ जी के साथ खड़ा दिखाई देगा? आने वाले समय में आप देखिएगा कि इनके नेता इनके मुंह पर 4 बातें सुनाकर जाने वाले हैं और इस चुनाव प्रचार में तो दूर हैं भी और दूर करने वाले भी हैं। मंत्री बनने के बाद मंत्री के घर पैसा बरसता है, ये अलग बात है कि कौन पैसा रखता है और कौन बांटता है। ये कहना है प्रदेश के कद्दावर मंत्री गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक भार्गव का। अभिषेक भार्गव सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के सिहोरा में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोग पैसों के लिए सरपंची नहीं छोड़ते, मंत्री बनने के बाद तो मंत्री के घर पैसा बरसता है। अब ये अलग बात है कि वो उस पैसे को अपने पास रखता है या बांट देता है। लोग कहते हैं कि पैसा लेकर गोविंद सिंह राजपूत ने सरकार गिरा दी। दरअसल अभिषेक भार्गव गोविंद सिंह राजपूत पर पैसे लेकर सरकार गिराने के आरोपों पर जवाब दे रहे थे। अभिषेक के इस बयान पर लोगों ने तंज कसा। अभिषेक भार्गव के पिता गोपाल भार्गव प्रदेश के सीनियर मिनिस्टर हैं और उनके इस बयान पर अब कांग्रेस वार कर रही है। सुखदेव मिश्रा जी, दीपू भार्गव जी, राम सिंह जी। विधायक और मंत्री तो बहुत बड़ी बात है, तो उनके लालच में, पैसों दिलों के लालच में लिया के नहीं छोड़ सका आदमी। ये पैसों की बात है, कितने पैसा ले रहा, उतने पैसा ले रहा है। अरे भैया, मंत्री के घर में पैसा बरसत है, तो उनको तय करना है कि वो अपना बरसत पैसा भरने है कि बांट देने। इधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने IBC 24 से बातचीत में एक बड़ा बयान दिया। कहा कि प्रदेश के उपचुनाव वाली सीटों पर लोहा गर्म है, 3 तारीख को जनता चोट करेगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को ज्योति प्रसाद कहा। डॉक्टर गोविंद सिंह ने सिंधिया पर टिकट बेचने के आरोप लगाए। कहा कि खानदानी इतिहास रहा है कि जिस पेड़ पर बैठते हैं उसे काटने का काम करते हैं। गोविंद सिंह ने कहा कि चंबल की कांग्रेस महल में गिरवी थी, जो अब जाकर आज़ाद हो पाई है। उन्होंने कहा कि वो चुनौती देते हैं कि चंबल के 16 गद्दारों में से अधिकांश का पत्ता साफ होगा। गोविंद सिंह ने खुद को ज्योतिरादित्य सिंधिया से बड़ा महाराज बताया। कहा कि वो तो टिकट के पैसे बेचने का काम किया करते थे। मेरे पास वीडियो उसके मौजूद हैं। भांडेर के रक्षा संतराम सिरोनिया से 1 करोड़ रुपए मांगे थे, जिसका अति शीघ्र खुलासा करूंगा। वो उपचुनाव है वो अब नुक्कड़ सभाओं पे केंद्रित हो गया है। और आज जिस तरह से डॉक्टर गोविंद सिंह जी, PC शर्मा जी ने, सर किस तरह का माहौल देख रहे हैं आप? ग्वालियर चंबल अंचल के लगातार कई सीटों पर आप भ्रमण कर रहे हैं, माहौल क्या है? माहौल तो जनता का मन बदल चुका है, लोहा गर्म है। 3 तारीख को इस मध्य प्रदेश की जनता लोहे पर हथौड़े से चोट करेगी और भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश से सफाया करेगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार जैसे दौरे कर रहे हैं, तो वो बड़ा एक अंदाज में चल रहे हैं, कह रहे हैं मैं तो काला कौवा हूँ और अलग भाषा शैली में ढल जा रहे हैं। क्या लगता है कि क्या ये ज्योति प्रसाद जी गलतफहमी में है? उनको प्रदेश की जनता, उनका तो खानदानी इतिहास है तो उन्होंने किया है इसमें। और ज्योतिरादित्य का मैं चुनौती देता हूँ, इस विधान जहाँ से उन्होंने 16 विधायकों से इस्तीफे दिलवाए हैं, उनमें अधिकांश विधायकों का फट्टा साफ होगा और ज्योतिरादित्य को इस जनता अपनी हैसियत में ला देगी कि धोखेबाजों का क्या परिणाम होता है। ज्योति प्रसाद क्यों नाम रखा आपने ज्योति प्रसाद का? मतलब काम उनके हैं ज्योति प्रसाद जैसे। कैसे? जो काय के महाराज है, हमसे बोल महाराज बोल रहा हूँ, काय का महाराज हैं? कौन से महाराज हैं? हम उनसे बड़े महाराज हैं। जनता ने सबको वोट दिया, जो उनकी हैसियत, हम जनता गरीबों के लिए काम करते हैं, वो पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं। उनके टिकट बांटने में पैसा लेते हैं। हमारे पास वीडियो रखे हैं संतराम सिरोनिया के, जो कह रहा है महाराज जमा कराइए पैसे 1 करोड़ तब टिकट मिलेगा। कब होगा खुलासा उन वीडियो का? हम अति शीघ्र। देख सकते हैं डॉक्टर गोविंद सिंह थे और उन्होंने एक ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक नया नामकरण किया है। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को अब ज्योति प्रसाद के नाम से संबोधित कर रहे हैं। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। और इधर नरोत्तम मिश्रा जो प्रदेश के मंत्री, उनका बयान है कि विधायकों के समर्थन को लेकर के हमारे संपर्क में काफ़ी सारे लोग हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हम ओवरलोड करना नहीं चाहते, हमारे पास पर्याप्त संख्या बल मौजूद है। उपचुनाव में सारी 28 सीटें जीतने का दावा भी नरोत्तम मिश्रा ने दोहराया है। जोड़ तोड़ की जरूरत नहीं है, बीजेपी 114 पहले से ही है।
एक और आएगा तो 115 हो जाएंगी। और भी आएंगे क्या? पार्टी ने आदेश दिया है कि 28 जीतना है। बहुत लोग बातचीत कर रहे हैं। अब हम ओवरलोड होना नहीं चाहते हैं, हमें मालूम है कि हम 28 जीतने वाले हैं, लेकिन निश्चित संपर्क में तो है। खरगोन जिले के भगवानपुरा से निर्दलीय विधायक केदार डाबर ने प्रदेश की बीजेपी सरकार को समर्थन किया, जिसके बाद उनको लेकर कई तरह के कयास रखने लगे हैं। हालांकि बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर कहा कि वो तो निर्दलीय हैं, ना कभी बीजेपी में जाने की सोची, ना जाएंगे। केदार डाबर ने यहां तक कहा कि उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए बीजेपी सरकार को समर्थन दिया। अगर आगे कांग्रेस की सरकार बनेगी तो वो क्षेत्र के विकास के लिए उनको भी समर्थन देंगे। बीजेपी सरकार को समर्थन देने के बाद निर्दलीय विधायक केदार डाबर से आदिवासी मतदाता मिल रहे हैं, जो उनके निर्णय को ठीक बता रहे हैं। हमारे क्षेत्र के विकास में जो रुकावट आ रही थी, हम लोगों ने उसको ध्यान में रखते हुए उसको दूर करने के लिए हमने वर्तमान सरकार को समर्थन दिया है। हम निर्दलीय ही हैं और न तो भाजपा में जाने की कभी सोची है न कभी जाएंगे। बिल्कुल जो सरकार आएगी समर्थन देंगे। मंत्री इमरती देवी पर पूर्व सीएम कमलनाथ के बयान पर बीजेपी ने राज्य महिला आयोग जाने के बजाय राष्ट्रीय महिला आयोग में जाना मुनासिब समझा और राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज की। वहीं कांग्रेस ने राज्य महिला आयोग में मंत्री बिसाहुलाल सिंह के बयान की शिकायत की। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा हैं, जो कभी बीजेपी में हुआ करती थी। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष शोभा ओझा हैं, जो इसके पहले प्रदेश कांग्रेस की मीडिया प्रभारी थी। दोनों दलों का यह मानना है कि कभी उनकी पार्टी के लिए काम करने वाली नेत्रियों के पास मामला पहुंचेगा तो लाभ उनको मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि राज्य महिला आयोग में नियुक्तियों का मामला कोर्ट में है, इस कारण से राष्ट्रीय महिला आयोग जाना पड़ा। कांग्रेस का तर्क है कि मामला प्रदेश का है। उन्होंने राज्य महिला आयोग का दरवाजा खटखटाया। मध्य प्रदेश में विधिवत महिला आयोग है, उसका गठन भी है, पर उसको वो राजनीतिक स्वरूप देती है। इसी के चलते कोई भी महिला आयोग से संबंधित शिकायत करने के लिए वो केंद्रीय महिला आयोग के समक्ष जाती है। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने राज्य महिला आयोग में शोभा ओझा जी की जो नियुक्ति की थी, उस पर आपत्ति मध्य प्रदेश की वर्तमान भाजपा की सरकार ने ली हुई है। मामला हाई कोर्ट में है और वो अभी भी लगातार राजनीतिक बयानबाजी करने में व्यस्त है। इंदौर के सांवेर उपचुनाव में बैलेट पेपर से मतदान शुरू हो चुका है। कोरोना काल में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग, दिव्यांग और कोरोना मरीजों ने मतदान किया। निर्वाचन अधिकारी मतदान के लिए सहमति देने वाले मतदाताओं के घर पहुंचे और घर पर ही मतदान केंद्र बनाकर गोपनीयता के साथ मतदान संपन्न करवाया। सांवेर विधानसभा में कुल 2045 ऐसे मतदाता हैं जो बैलेट पेपर के जरिए मतदान करेंगे। इनमें से 1400 जो हैं वो 80 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग हैं, 637 दिव्यांग हैं और 8 कोरोना पीड़ित मतदाता हैं। इन सभी ने मतदान के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी को वोटिंग के लिए सहमति दी थी। घर पहुंच मतदान की व्यवस्था से दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाता खुश नजर आए। बहुत बहुत आभार मानता हूं जो घर बैठे हमारी वोटिंग करी और हम विकलांगों को इतनी सहायता दी, जहाँ की वोटिंग पोल पे जाते समय हमें बहुत दिक्कतें होती थी और ना ही ठीक से हम चल सकते हैं, इसलिए हमारे घर पहुंच सेवा करी, इसके लिए बहुत बहुत आभार। कोरोना काल की वजह से मतदाताओं को एक सुविधा दी गई थी कि उनके घर जाकर बैलेट पेपर के माध्यम से उनका मत मतांकित किया जाए। उसी तारतम्य में हम आज चंद्रावतीगंज एरिया में आए और जहां हमने मतदाता के घर पहुंचकर बैलेट के माध्यम से मतांकन करवाया। और एक ग्वालियर से खबर अपडेट के तौर पर मिल रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की सभा को लेकर है। ग्वालियर पूर्व विधानसभा में सीएम शिवराज सिंह चौहान सभा के लिए पहुंचे हैं। बीजेपी प्रत्याशी मुन्नालाल गोयल के पक्ष में प्रचार करेंगे। ठाटीपुर के दशहरा मैदान पर यह सभा है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।